हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर नितेश और अभी हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। अगर इस क्लास की बात करें तो आप सभी को पता होगा, इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में रिसेंटली विधानसभा का इलेक्शन हुआ था और उस विधानसभा का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को जारी किया गया है। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि हेमंत सोरेन ने भी झारखंड में मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो ले लिए हैं। तो विधानसभा का जो चुनाव झारखंड में हुआ इस वर्ष, उस विधानसभा के चुनाव में जेएमएम जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसका क्या मतलब है कि विधानसभा के 81 सीटों में से सबसे ज्यादा जेएमएम को 34 सीटें मिली है। तो टोटल 81 सीटों में से जेएमएम को कितनी सीटें मिली है? 34 सीटें। वहीं अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो 21 सीटें, कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटें और बाकी आप अदर पार्टीज को देख सकते हैं। तो 34 सीटों के साथ जेएमएम जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है कौन? जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय हम लोग डिस्कस किए थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वो कौन सी? बीजेपी बनी थी। और अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जेएमएम जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि विधानसभा चुनाव 2024 में जेएमएम को कितनी सीटें मिली है? तो 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 34 सीटें मिली है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो 21 सीटें, कांग्रेस की बात करें 16 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बात करें 4 सीटें। वहीं अगर हम लोग आजसू की बात करें 1 सीट, ठीक है, और बाकी आप लोग एक एक सीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये तीनों हो जाता है, ये तीनों, ठीक है। कौन कौन? जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों का आप लोग याद रखें। क्लियर है? सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में जेएमएम जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से जेएमएम को 34 सीटें जो है वो मिली है और 34 सीटों के साथ जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो हर एक चीज जो यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में दिया हुआ है सभी चीजों को याद रखें। हो सकता है कि पूछ ले जेएमएम को कितनी सीट मिली है, या फिर झारखंड की कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, या फिर बीजेपी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग याद रखें। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जमशेदपुर में है नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी और इस नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी में मैग्नीशियम का उत्पादन जो है वो शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि मैग्नीशियम का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है, मैग्नीशियम का उत्पादन चीन में किया जाता है, लेकिन अब जो है वो भारत में मैग्नीशियम का उत्पादन किया जाएगा, मैग्नीशियम का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और भारत में झारखंड के जमशेदपुर में मैग्नीशियम का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी में। कहां पे? नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी में। ये कहां पे है? तो ये जमशेदपुर में है, ठीक है। मैग्नीशियम, तो ये आप देख सकते हैं मैग्नीशियम। अच्छा,
मैग्नीशियम का आप लोग एटॉमिक नंबर भी याद रखें, 12 जो है वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है और Mg जो है इसका सिंबल है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो जमशेदपुर में स्थित क्या स्थित है भाई, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी के द्वारा अब मैग्नीशियम का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा। विश्व भर में मैग्नीशियम का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के द्वारा किया जाता है। जमशेदपुर में इसके लिए प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे डेली 120 से लेकर 200 किलो मैग्नीशियम का प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। तो अब जो है वो जमशेदपुर में मैग्नीशियम का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके लिए जमशेदपुर में प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी के द्वारा इसका प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी की, तो नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी का जो इनॉग्रेशन है या फिर कह सकते हैं इसकी शुरुआत या फिर इसका स्थापना 26 नवंबर 1950 को किया गया था। किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी का उद्घाटन या फिर स्थापना कब किया गया था, 26 नवंबर 1950 में। किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको ये याद रहेगा। चलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। और इस वर्ष भारतीय संविधान दिवस को 75 वर्ष पूरे हो गए, यानी भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए। हमने अपना 75वां संविधान दिवस जो है वो मनाया है। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान दिवस यानी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ था, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसे तैयार होने में या फिर जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता होता है कि सर 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1949 में भारतीय संविधान को लागू किया गया। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ। बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, ये तो सबको पता होता है, लेकिन भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ ये पता नहीं होता है। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। इसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, तो याद रखें। क्लियर? और कोई बात है जो आपको जाननी है? भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ, 9 दिसंबर 1946 में। बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, 26 नवंबर 1950 में। ठीक है, यहाँ पे 1949 किया हुआ है, इसे आप लोग 1950 करेंगे। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं कौन, तो हेमंत सोरेन जी। आप लोगों को पता होगा कल यानी 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी शपथ लिए हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी शपथ लिए हैं तो इन्हें शपथ दिलाया कौन है, या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री को शपथ किनके द्वारा दिलाया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हेमंत सोरेन की, तो झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और इन्हें शपथ दिलाया गया है झारखंड के राज्यपाल के द्वारा, झारखंड के गवर्नर के द्वारा। अच्छा, कौन है झारखंड के गवर्नर? तो संतोष गंगवार जी अभी झारखंड के गवर्नर हैं। ठीक है, हम लोग अगर बात करें झारखंड के राज्यपाल की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को झारखंड के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, अब प्रश्न ये बनता है कि सर झारखंड के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झारखंड के राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं।
तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें जेएमएम की सरकार झारखंड में बनी है। 28 नवंबर यानी कल रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं कौन? हेमंत सोरेन जी। राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा इन्हें शपथ जो है वो दिलाई गई है। तो याद रखें, हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कि झारखंड के मुख्यमंत्री को किनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को झारखंड के राज्यपाल के द्वारा, और झारखंड के राज्यपाल को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलिए इन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जब से आपको ये पता चल पाए कि जो करेंट अफेयर्स अभी आपने पढ़ा, क्या वो करेंट अफेयर्स आपको याद हो रहा है, या फिर क्या उन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाल ही में हुई झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बताएंगे कि रिसेंटली जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें कौन सी पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेएमएम। अभी हम लोग देखें कि झारखंड की 81 सीटों में से 34 सीटें जेएमएम को मिली है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जेएमएम को कितनी सीटें मिली है? 34 सीटें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम को कितनी सीटें मिली है, अभी डिस्कस किए। क्या होगा इसका सही आंसर? एकदम ऑप्शन ए, बिना देखे आंसर देना है। 34 सीटें मिली है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 34 सीटें जेएमएम को मिली है। क्लियर? आइए, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में मैग्नीशियम का उत्पादन किया जाएगा या फिर मैग्नीशियम का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मैग्नीशियम का प्रोडक्शन किसके द्वारा? नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी के द्वारा। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी कहां पे है? जमशेदपुर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। क्लियर है? तो आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन बी आंसर दे सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन सी 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ यह भी आपको बताया गया। संविधान का निर्माण कब हुआ यह भी आपको बताया गया। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा यह भी आपको बताया गया। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया यह भी आपको बताया गया। तो संविधान से रिलेटेड सभी चीजें आपको जो है वो बता दी गई है। क्लियर? आगे बात करते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर हम लोग हेमंत सोरेन की बात करें, ये झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस भी किए इनके बारे में कि 28 नवंबर को यानी कल 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लिए हैं। कहां पे? तो रांची के मोरहाबादी मैदान में। अच्छा, इन्हें शपथ किनके द्वारा दिलाया गया है? तो झारखंड के राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ जो है वो दिलाया गया है। इस चीज को याद रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो एक बार अगर आप लोग करंट अफेयर्स समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उनके जवाब भी दे पाएंगे, उनके आंसर्स को भी बता पाएंगे। ठीक है? तो आई होप कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और आपको कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा खूंटी। मुंडाओं की धरती के नाम से खूंटी को जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी में हुआ था। कब? 15 नवंबर 1875 में। अगर पूछे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था तो 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है? चलिए, आई होप कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इस वर्ष झारखंड विधानसभा के चुनाव में कितनी प्रतिशत मतदान जो है वो हुआ है? बताएंगे। रिसेंटली जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें
कितना परसेंट वोटिंग जो है वो हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और इसका जो भी सही आंसर होगा उसके बारे में डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर जानते होंगे और आप जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, चैनल पे बने रहे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।